का है एक शेर नौजवानों में। मैं कहता हूं कि माएं दहों में ऐसा लाल पैदा करती है जो कहता है कि मौत तो कबूल है लेकिन गैर आईनी तरीके से जिंदगी कबूल नहीं। वो है हमारे समाज के एक पत्रकार जिसका नाम है घाना खंडी की जमीन पर पैदा होने वाला ये बच्चा जो पत्रकारी की लाइन में जहां बोलता है हक की जुबान बोलता है, वो है इंतखाब आलम आजाद साहब। आप बिल्कुल इनका ताली बजाकर स्वागत कीजिए। आइए और गर्मजोशी के साथ में नौजवानों के सामने अपने ख्यालात को चंद लम्हों में रख दीजिए। छोटा सा आदमी हूँ। आज की इस मीटिंग के सदर मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ हजरात, चूँकि बात आइन की है, संविधान की है, तो संविधान के रचयिता का भी थोड़ा हवाला देना ज़रूरी है। भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लंदन जाते हैं और लंदन में जाकर वहाँ की एक पुस्तिका होती है वहाँ के राष्ट्रपति भवन में, और जो भी वहाँ जाता है अपनी टीका टिप्पणी उस पर लिखता है। उस पर एक बात लिखी थी कि विचारधारा मर जाती है, व्यक्ति मर जाता है लेकिन विचारधारा जिंदा रहती है। तो साथियों, दुनिया का पहला शख्स डॉक्टर अम्बेडकर था कि जिसने उस पर कांटी मारी और उसके नीचे लिखा कि महापुरुष भी मर जाता है और उसकी विचारधारा भी मर जाती है अगर उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले निठल्ले निकम्मे नालायक होकर के अपने घर बैठ जाए। मैं सलाम करता हूं उत्तराखंड के लोगों का और जितने लोग इस मीटिंग में आए हैं उन सबको कि उन्होंने कुछ लोगों की मठाधीशी के खिलाफ ये बिगुल बजाने का काम किया है और इस सोई ही मार्शल काम को जगाने का काम किया है। कारी मुदस्सिर साहब, हुसैन साहब और इनकी पूरी टीम जहां जहां गाड़ा बिरादरी के लोग हैं वहां लगातार खुद जाकर के इन्होंने एक एक दरवाजा खटखटाया और हमें जगाने का काम किया। कारी मुदस्सिर साहब से बात हुई, इन्होंने कहा कि हम आपके पास आ रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि कारी साहब हम तो आपके साथ हैं, मैं अकेला आदमी हूँ, यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें एक एक आदमी के पास जाना है। ये 63 लोग, मैं समझता हूँ उनमें से एक भी आदमी इन 63 लोगों में से नहीं है। अगर कोई 63 लोगों में से एक आदमी यहाँ पर हो, मेहरबानी करके अपना हाथ उठा करके बता दे हैं एक आदमी। ये समझो ये बहुत ईमानदार आदमी हैं जो यहाँ पर आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था कि कारी मुदस्सिर साहब और उत्तराखंड के लोगों ने अपनी मीटिंग का खुला एजेंडा रखा और ये कहा कि हम किसी अंजुमन के खिलाफ नहीं, किसी सदस्य के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने आज से 100 साल पहले जिस सोच को डेवलप किया था, जिस सोच के तहत ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन का गठन किया था, उसके पीछे उनका मकसद था कि मेरी समाज के लोग, मेरी कौम के लोग, ये मार्शल कौम है, ये मुस्तकबिल में आकर के किसी के आगे भीख का कटोरा लेकर खड़ी ना हो। इसी कौम के अंदर से तालीम हासिल करके सियासी और सामाजिक फील्ड में जाकर के हमारे लोग वहाँ पर काम करें और ये कौम दूसरी कौमों की रहनुमाई करने का काम करे। लेकिन जो मैंने पहले बताया था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा था उस विचारधारा के बारे में अगर आप लोग नहीं जागे, आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया, बेईमानों को चुनौती नहीं दी, तो यकीन के साथ एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपको कह रहा है
कि आने वाला दौर आपकी नस्लों का बहुत बुरा होगा। आज सियासी तौर पर हम यतीम हैं, समाजी तौर पर यतीम हैं, कोई हमारा पूछने वाला नहीं। हर जगह, हर लीडर की दरबार में, हर लीडर की बारात में अगर नारे लगाने वाले होते हैं तो गाड़ा समाज के लोग होते हैं, पोस्टर चिपकाने वाले होते हैं तो गाड़ा समाज के लोग होते हैं। और गाड़ों के बारे में क्या क्या कहा जाता है उन नेताओं के दरबारों में, अगर ये बातें मैं आपको यहाँ पर बताना शुरू कर दूं तो आप गैरत से डूब मरेंगे। मदरसे की अपनी शुरा है, मदरसे का अपना सदर अलग है। ये ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि कौम के नौजवानों का ये रहनुमाई करेगी, और रहनुमाई करने के बाद मेरी कौम के लोग सियासी और समाजी मुकाम पर जाकर के बैठेंगे और वहां जाकर के अपने समाज के लिए लड़ेंगे। इसमें कमियां कुछ हमारी भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक बात और कहा करते हैं कि जब किसी समाज का नौजवान, किसी गांव का कोई बच्चा पढ़ लिख कर के बाहर चला जाता है, दूसरे शहरों में चला जाता है, तो पूरा समाज, पूरी कौम, पूरा इलाका उसकी तरफ टकटकी लगा करके देखता है कि मेरे शहर का ये बच्चा, मेरी गलियों में खेलने वाला ये बालक, ये आज बड़े मुकाम पर पहुंचा है, वहां से आएगा और आकर के अपने समाज का, अपने लाल इलाके का उद्धार करेगा, इनकी फलाह और बहबूदी के बारे में सोचेगा। लेकिन मेरे समाज के ज़्यादातर लोग जो इस अंजुमन पर मठाधीश बनकर बैठे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा। मांगने से भीख मिलती है, और अगर आपको अपना हक अधिकार चाहिए तो आपको दुश्मन की छाती पर चढ़कर लेना होगा। पार्लियामेंट के अंदर जब भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया था तो मौलाना मोहम्मद अली जहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत अली मोहानी, ये सारे डॉक्टर अम्बेडकर के पास खड़े थे। तब उन्होंने कहा था कि हमने आज एक ऐसे निज़ाम की स्थापना की है, जिस निज़ाम के तहत अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। हमने जो वोट की ताकत तुम्हें दी है, ये तुम्हें सम्मान की जिंदगी देगी, तुम्हें स्वाभिमान का जीवन देगा। तुम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपने हक अधिकारों का बात करोगे, दुश्मन की छाती पर चढ़कर अपने अधिकार लेने की ताकत तुम्हें पैदा करेगी। लेकिन साथियों, ये जो 63 मेंबर घर में बैठकर गलत तरीके से, बेईमान नीयत से इन्होंने बनाए हैं, क्या ये 63 सदस्य आपको आपके अधिकार देंगे? कतई नहीं दे सकते। मैं सहारनपुर के अंदर एक अध्यक्ष की बात बताता हूं। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, एक मंत्री से 2014 में मेरा झगड़ा हो गया, तो उस मंत्री के विरुद्ध में चुनाव लड़ा। मैंने गाड़ा बिरादरी के सदर को फोन किया कि सदर साहब, 25-30 हजार गाड़े सहारनपुर शहर में हैं, आप यहाँ आकर के मेरी मदद करें और मुझे वोट दिलवाएं। सदर साहब ने मुझे कहा कि मैं फला मंत्री का भी रिश्तेदार हूँ, फला से भी मेरे ताल्लुक हैं, फला से मेरा आना जाना है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे सदर हमारे बीच में हैं। तो मैं तो सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कह करके ख़त्म कर रहा हूँ कि सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जिंदगी है कि नहीं, सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जिंदगी है कि नहीं, असल सवाल यह है कि मौत से पहले आप जिंदा हो कि नहीं। अगर आपको बिरादरी की फलाह और बहबूदी चाहिए, नौजवानों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बुजुर्गों को सही सम्मान चाहिए, तो 63 लोग जो गुंडागर्दी के बल पर मठाधीश बनकर चुनाव कराने की रणनीति बना रहे हैं, उनका डटकर विरोध करें और इस चुनाव को रुकवाएं। और जो आपने अपने एजेंडे में दिया है कि नए तरीके से मेंबर साजी हो, आइन के मुताबिक हो, जो मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने आइन बनाया था उसके मुताबिक चुनाव हो, तो चुनाव हो, वरना ना हो। खुदा हाफिज।